नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और अभी छत पर हूँ। तो सुबह लगभग 8 बजे का समय है और हल्की हल्की धूप है। अभी आधे घंटे बाद ही ये धूप बहुत तेज़ हो जाएगी, यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास एक दो कमेंट आते हैं कि सर उनका प्लांट जो है ना फ्लावरिंग नहीं कर रहा। तो कुछ समय पहले करता था, अभी नहीं कर रहा। तो जहाँ तक मैं समझ पाया वही बात ये है कि प्लांट का अपना एक टाइम होता है और अपने टाइम पर फ्लावरिंग करने के बाद फिर वो फ्लावरिंग ख़त्म कर देता है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, अडेनियम्स ऐसे हैं जो देर से फ्लावरिंग शुरू करते हैं, देर तक करते हैं। कुछ अडेनियम्स ऐसे हैं जो साल में 6 महीने से 7 महीने तक फ्लावरिंग देते हैं। कुछ हैं 1-2 महीने में ही फ्लावरिंग देके बंद हो जाते हैं। ढेर सारी बर्ड्स आती हैं, पूरा प्लांट भर जाता है फूलों से और उसके बाद फिर वो फ्लावरिंग देना बंद हो जाता है, फिर वो ग्रोथ ले लेता है। उसकी लीव्स अच्छी हो जाएंगी, ग्रोथ पकड़ लेगा, तो धीमे धीमे फ्लावरिंग इस तरह से बंद हो जाती है। जैसे मेरे कुछ प्लांट्स हैं, पीबियन है, तो इस प्लांट्स में भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इस बार देखिए अभी फ्लावरिंग इसकी हो रही है, कुछ बर्ड्स आई हैं। थोड़ा छोटा प्लांट है, बड़ा हो जाए। अभी मैंने जल्दी इसको रिपोर्ट किया है, नेक्स्ट ईयर इसमें और ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ और मेरे प्लांट हैं, जैसे कामली डांगू का है, हंगेलिया का है। देखिए हंगेलिया का प्लांट, इसमें एक भी बर्ड नहीं, ये फ्लावरिंग दे चुका है। बीच बीच में एक दो बर्ड्स इसमें आती रहेंगी, फ्लावरिंग होती रहेगी। सेम ये इसने ही फ्लावरिंग दी, सीड पॉट दिए। अभी देखिए यहाँ पर एक बर्ड है, तो इस तरह से एक दो बर्ड बीच में आती रहेंगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, ये फ्लावरिंग आई इसमें और ये सीड पॉट बन गए और मेरे ख्याल 2 बन रहे हैं शायद। देखिए सक्सेस होता है कि नहीं, एक रहता है। तो इसको पॉलिनेट नहीं करेंगे अभी। और तो इस तरह से मतलब फ्लावरिंग अपने टाइम पर होती है। प्लांट को आपने जो ध्यान रखना है वो ये कि आपके प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन मिला हो, आपने प्लांट को रिपोर्ट कर दिया हो, सॉइल मीडिया नहीं हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है प्लांट को फ्लावरिंग के लिए वो सारा हो। बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं तो प्लांट में बोन मील मिला सकते हैं, जो सॉइल बनाते समय आप डाल सकते हैं। या फिर प्लांट में सॉइल बनाने के बाद प्लांट लगा देते हैं, उसके बाद भी आप थोड़ी सी मिट्टी हटाकर वहाँ पर आप ये जो बोन मील है इसको दे सकते हैं। इससे भी मतलब बोन मील फ्लावरिंग में सहायता करती है। इस तरह के काम आप इसमें कर सकते हैं। तो फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, अपने समय पर फ्लावरिंग होती रहेगी। ओबेसम में देखिए साल भर फ्लावरिंग रहती है, बीच में कुछ टाइम ऐसा रहता है जब फ्लावरिंग नहीं होती है। अब जैसे ये सोमालियन एनाकोंडा है, ये इस टाइम पर बहुत ब्लूम करता है। ये इसका बेस्ट या कहें कि पीक टाइम रहता है, बसंत कह लें या कुछ भी कह लें, तो इस टाइम पे ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। कुछ ओबेसम हैं जो इस समय देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको कट किया है, प्रून किया है और प्रून करने के बाद इनको रिपोर्ट किया है, तो रिपोर्टिंग का असर इसमें देखने को मिलता है। और ये हैं ओबेसम हाइब्रिड, ये सभी अलग अलग टाइप के हैं, मल्टी पेटल के सीड से ग्रो किए हैं, लेकिन सभी मल्टी पेटल नहीं हैं। देखिए सिंगल पेटल भी निकल रहा है, मल्टी पेटल हालांकि सेल हो रहे हैं और सिंगल पेटल मेरे पास अभी हैं। फ्यूचर में ये मल्टी पेटल आएंगे तो उसका वीडियो वगैरह डाल दूंगा मैं आपको। और अभी मैंने कल कुछ सीडलिंग्स दी थी, 4 सीडलिंग्स थी, इन सीडलिंग्स में थी और उसको लोगों ने पसंद किया है। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पसंद किया उसको। तो ये सारी सीडलिंग्स मैंने डाली थी कल और ये सभी सीडलिंग्स सेल हो गई हैं। 4 सीडलिंग्स का कॉम्बो था। देखते हैं अगर कुछ और सीडलिंग्स मुझे इसमें मिलती हैं इसी शेप की तो फिर मैं वो सेल के लिए दे दूँगा। अगर किसी को चाहिए हो तो बुक कर लेना, शॉर्ट में डालूँगा। उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं प्लांट आपका बुक कर दूँगा, सीडलिंग आपकी बुक कर दूँगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा के आपको यहाँ से जल्दी डिस्पैच कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और, जो लोग सीडलिंग ले रहे हैं तो वो ध्यान में रखें कि सीडलिंग जब भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय, तो यहाँ से चलते चलते सीडलिंग जब आपके पास पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो आपके पास पहुँचते पहुँचते डिहाइड्रेट हो जाए। कोडेक्स उसका थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं प्लांट ख़राब भेज दिया। तो प्लांट वो ख़राब नहीं होता है एक्चुअली। जब आप गर्मी में इतना दूरी तय कर कर आपके पास आएगा तो कोडेक्स सॉफ्ट होना लाजमी है। और ऐसे में आपको बस यही काम करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर इस प्लांट देता हूँ तो कि प्लांट को कैसे लगाना है। तो सोचता हूँ कि आज इसी पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
तो जब भी प्लांट आपको मिलता है तो एक काम करिए, जब भी प्लांट आपको मिलता है, सीडलिंग हो या प्लांट हो, आपको मिल जाता है तो एक काम कीजिए, उस प्लांट को थोड़ी देर आप रेस्ट दीजिए। रेस्ट देने के बाद आप फंगीसाइड का वाटर तैयार कीजिए। फंगीसाइड के पानी में इन प्लांट्स को अच्छे से वॉश कर दीजिए। 2-4 मिनट आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 मिनट छोड़ने के बाद फिर उनको निकाल कर आप शेड में ही रखें। जब ये पानी सूख जाए अच्छे से तो आप शाम के समय इनको रीपॉट करें। मैं प्रीफर करता हूँ शाम को, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, दिन की धूप नहीं होती, थोड़ा पौधे को रेस्ट मिलता है और पानी वगैरह की कमी भी थोड़ी बहुत पूरी होती है। तो शाम को आप इसको लगा दीजिए और शाम को फिर इसमें वाटरिंग कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट डे वाटरिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे शाम को आप वाटरिंग कर दीजिए, एक दिन में कुछ नहीं, तो रूट वगैरह सेट हो जाएगी। उसके बाद 20 से 25 दिन का समय इसमें लगेगा रूट्स नई डेवलप होने में, फीडर रूट्स बनने में। और फीडर रूट्स जब आपकी बन जाएंगी तब फिर आपका ये प्लांट जो है वो हाइड्रेटेड हो जाएगा, कोडेक्स उसका हार्ड हो जाएगा और ग्रोथ ले लेगा। तो जब तक ये ग्रोथ नहीं लेता है या जब तक इसमें फीडर रूट नहीं बनती तब तक थोड़ा सा कोडेक्स इसका सॉफ्ट रहने वाला है। तो उसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर आप नए भी हैं तो भी अगर जैसा मैंने बताया वैसा आप करें तो आपका प्लांट अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, जब भी प्लांट आप रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट करने के बाद फिर उसको शेड में रखिए, क्योंकि अभी रूट्स, फीडर रूट्स में है नहीं, लीव्स है नहीं, तो आप धूप में रखेंगे तो कोडेक्स आपका जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला। तो शेड में रखिए, कुछ दिन शेड में रखिए, वाटरिंग कीजिए अच्छे से। वाटरिंग करेंगे तो 15 से 20 दिन या 25 दिन या 1 महीना इतना समय ले सकता है, कई बार जल्दी भी हो जाता है। तो अगर रखते हैं शेड में तो उसमें कुछ लीव्स आ जाएंगी, लगभग 6 से 7 लीव्स आ जाएँ, 5 से 6 लीव्स आ जाएँ, तो उसके बाद आप उसको हल्की धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। हल्की धूप में उसको शिफ्ट कर दीजिए और धूप में रखने के बाद जब धीमे धीमे थोड़ा 5-10 दिन धूप में, मॉर्निंग की धूप में रख रहे हैं आप, तो और 5-10 दिन हो गए हैं तो उसके बाद फिर आप उसको फुल सनलाइट में शिफ्ट कर दीजिए। प्लांट आपका अच्छा ग्रो करेगा, हेल्दी रहेगा, जल्दी ग्रोथ पकड़ेगा और बरसात में आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बारिश का पानी उनको लगने दीजिए। सॉइल मीडिया आप बस वेल ड्रेन बनाइए, अच्छी ड्रेनिंग वाली सॉइल मीडिया रहेगी, पॉट में अच्छे ड्रेनेज होल होंगे, तो फिर आपका प्लांट कहीं जाने वाला नहीं है। बारिश के मौसम में खूब पानी दीजिए, पानी बस निकलना चाहिए। देने का मतलब ये है कि बारिश के मौसम में बारिश के पानी में ही रखिए, बारिश का पानी उसमें से, प्लांट में से होकर नीचे निकल जाएगा और आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ ले लेगा। बस ध्यान मैंने बताया, बस वही रखना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 25 से 20 दिनों के अंतराल पर आपने फंगीसाइड की वाटरिंग करनी है। बारिश के दिनों में मैंने बताया कि अगर बारिश में आपके पास समय नहीं होता, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको लग रहा है बारिश शुरू होने वाली है, उससे पहले आप उसमें वाटरिंग कर सकते हैं। नहीं तो एक दूसरा काम ये है, वो भी कर सकते हैं कि जब बारिश शुरू हो गई है, आपके पास कुछ प्लांट्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड आप स्प्रिंकल कर दें उसकी सॉइल की टॉप पर। बारिश होगी तो जो फंगीसाइड है वो पानी के साथ मिलकर आपकी सॉइल में चला जाएगा, तो ये काम भी कर सकते हैं। क्योंकि बरसात में आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे पाएंगे उसमें, और पानी नहीं दे पाएंगे तो फंगीसाइड चूँकि देना ज़रूरी है, तो जब पानी नहीं दे पाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप ये काम कर सकते हैं और इनको इस तरह से वाटरिंग कर सकते हैं या इस तरह से फंगीसाइड दे सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके एडेनियम हेल्दी रहेंगे। और फिर कुछ एडेनियम जैसे ब्रांच रॉट हो सकती है अननोन रीज़न के कारण, तो वो फिर आपने थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ेगी। कहीं पर ब्रांच रॉट हो रही है तो उसको काट के अलग कर दीजिए, तो फिर प्लांट आपका बच जाएगा, सेफ़ रहेगा, हेल्दी रहेगा। होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके काम की रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।